हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आप लोग जिस तरह से पढ़ते हैं, कमेंट देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जो मैं आज आपको चैप्टर देने जा रहा हूं, उस चैप्टर का नाम है सोक्रेटिस, यानी सुकरात। हिंदी में कहते हैं सुकरात, इंग्लिश में सोक्रेटिस कहते हैं। और ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मैं सबसे पहले आपको इसकी समरी बता देता हूँ और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए, इंग्लिश में सारा कुछ आपके सामने मैंने भेजा हुआ है, इसको आप पढ़िए और मैं आपको जनरली इसकी एक थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देता हूँ कि ईसा मसीह का जन्म लगभग 400 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 साल पहले सोक्रेटिस नाम का एक शख्स जो एथेंस में रहता था, वो बचपन से ही बहुत ही बदसूरत और छोटे कद का था। उसकी नाक चपटी और आंखें बहुत बाहर को निकली हुई थी, यानी उभरी हुई थी। उसके पिताजी पत्थर तोड़ने का काम करते थे। स्कूल में उसने संगीत और जो फिज़िकल एक्सरसाइज जिसको हम बोलेंगे कि शारीरिक व्यायाम, वो सब सीखे। उसने कुछ गणित और विज्ञान के बारे में भी सीखा, सितारों के बारे में भी थोड़ा सा उसने सीखा और दूसरी चीज़ों के बारे में भी उसने काफ़ी कुछ सीखा। गर्दन उसकी बहुत छोटी थी, वो छोटी गर्दन वाला था, सपाट चेहरा था, लेकिन उसके विचार बहुत अच्छे थे। वो बहुत कम चीज़ों को अपने ध्यान से हटाता था, बचने देता था, यानी कि बहुत कम ऐसी चीज़ें थी जो उसकी नज़र से बच पाती थी। बहुत तेज़ नज़र उसकी थी। उसके पास कोई बड़ा घर या जो घर था उसमें अच्छा फर्नीचर, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी। उसके पास कोई कीमती चीज़ भी नहीं थी और उसके पास कुछ मतलब वो उसके पास इच्छा भी नहीं थी, उसकी ऐसी कुछ चाहत भी नहीं थी कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हों। लेकिन एक चीज़ वो चाहते थे कि जो भी चीज़ हो वो इज़्ज़त वाली हो, सम्मानजनक हो और मैं ऐसे काम करूं, मैं वो काम करूं जिससे लोगों को जस्टिस मिले, यानी न्याय मिले। वो हमेशा कस्बे के अंदर, अपने गांव के अंदर पैदल घूमते रहते थे, लोगों से बातें करते रहते थे और उन्होंने अपने देशवासियों को, अपने देश में रहने वालों को हमेशा एक चीज़ बताते थे कि अपने बारे में सोचिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिए कि वो अपने बारे में सोचें। जो तर्क शक्ति है वो उसको बढ़ाएं, जिससे वो एजुकेशन भी उनको मिल सके और उनको ये पता लग सके कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ सच है और कौन सी चीज़ झूठ है। इन सारी चीज़ों के बारे में वो अपने देशवासियों से कहते रहते थे और पूरे गांव में घूमते रहते थे। लेकिन जब सोक्रेटिस यानी सुकरात बूढ़े हो गए, जब बहुत उनकी उम्र हो गई, बूढ़े हो गए, तो उनकी ये जो एक्टिविटीज़ थी, ये सारे जो काम करते थे, इसकी वजह से वो काफ़ी जब तक मशहूर हो गए थे और उन्होंने सब लोगों को, मतलब उन्होंने ऐसा जहन, ऐसा दिमाग लोगों को बना दिया था कि वो सब लोग अच्छाई बुराई के बारे में समझ सकते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि उन्होंने लोगों को कोई चीज़ बताई और बताने के बाद लोगों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह होता है।
तो उन्होंने उनके खिलाफ़ केस कर दिया, उनको अदालत में भी पेश होना पड़ा। अपने बातों को सिद्ध करने के लिए, सही साबित करने के लिए उन्होंने उसके तर्क शक्ति भी दी, इसलिए वो हल्के हल्के बहुत मशहूर हो गए थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा भी एक वक्त आया कि उनसे लोग इतना एंटी हो गए थे, क्योंकि वो सही रास्ते पर चलते थे, इतना एंटी हो गए थे कि उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। जज साहब ने उनको आखिर में फांसी की सज़ा दी। और उस वक्त फांसी जो होती थी वो ऐसे होती थी कि एक जहर का प्याला पीने के लिए कहा जाता था और उसके बाद वो तड़प तड़प के बंदा अपनी जान दे देता था। तो उसी समय उनसे कहा गया कि ये एक जहर का प्याला है, ये आपको पीना है, ये आपके लिए सज़ा है, यानी फांसी की सज़ा यही है। उन्होंने अनविलिंगली नहीं कहूँगा, विलिंगली, बहुत ही खुशी खुशी, क्योंकि वो सच थे अपनी जगह पर, उन्होंने उस प्याले को पिया। जब उन्होंने वो जहर का प्याला पिया तो उनके जो शिष्य थे, उनके चेले जो थे, चाहने वाले थे, वो सब फूट फूट कर रोने लगे। और आखिर में क्या हुआ कि सोक्रेटिस यानी सुकरात अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा कर चुके और वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये थी छोटी सी समरी जो मैंने आपको बताई। बहुत ही दिल दहलाने वाला ये लेसन है। तभी किसी ने कहा है कि ट्रुथ इज़ बिटर, सच हमेशा कड़वा होता है, और जो सच्चा होता है तो कितना ही कड़वा प्याला क्यों ना पी ले, वो कभी मरता नहीं। चलिए, तो ये थी समरी। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ क्वेश्चन आंसर, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं, इसको आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर डिड सोक्रेटिस लिव? इसका हिंदी भी बताता चलूँगा। सुकरात कब और कहाँ रहते थे? आंसर देखिए आपके सामने। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। 400 साल ईसा के जन्म से पहले सोक्रेटिस यानी सुकरात एथेंस में रहते थे, यानी ईसा के जन्म से 400 साल पहले की ये बात है। दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब फिजिकल अपीयरेंस ऑफ सोक्रेटिस। सुकरात की जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो कैसी थी, यानी कि बनावट, शरीर की बनावट कैसी थी, उसके बारे में आपको बताना है। आंसर देखिए ये रहा। सोक्रेटिस वॉज अगली, बहुत भद्दे थे, बदसूरत थे, अंडरसाइज्ड, छोटे कद के थे, एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज, और उनकी चपटी नाक थी और बल्गिंग आइज, आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज सोक्रेटिस ऑलवेज शैबिली ड्रेस्ड? सुकरात हमेशा गंदे कपड़े क्यों पहने रहते थे? आंसर, सोक्रेटिस वॉज ऑलवेज शैबिली ड्रेस्ड बिकॉज हिज फादर वॉज ए पुअर स्टोन कटर। सुकरात इसलिए गंदे कपड़े पहने रहते थे क्योंकि उनके फादर, उनके पिता बहुत गरीब थे, पत्थर काटने वाले थे, इसलिए गंदे कपड़े पहने रहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स एट स्कूल इन दोज डेज? उन दिनों स्कूल में कौन से मुख्य पाठ पढ़ाए जाते थे? आंसर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन एट स्कूल इन दोज डेज वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक और म्यूजिक, ये दो पार्ट ऐसे जो खास तौर से उन दिनों स्कूल में पढ़ाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू नो दैट सोक्रेटिस वॉज ए थॉटफुल चाइल्ड? कैसे आप जानते हैं कि सोक्रेटिस बहुत ही थॉटफुल थे, यानी वो बच्चा जो जिसका नाम सोक्रेटिस था वो बहुत अच्छी सोच रखता था? कैसे आप कह सकते हैं? सोक्रेटिस
जवाब सुनिए। सोक्रेटिस वॉज ए थॉटफुल चाइल्ड बिकॉज ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, क्योंकि वो हर समय अपने कंपेनियंस को देखते रहते थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि सोक्रेटिस वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ सोक्रेटिस फैमिली? सुकरात के परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी? जवाब, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ सोक्रेटिस फैमिली वाज नॉट गुड। सुकरात के परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड सोक्रेटिस बिगिन टू थिंक एज ही ग्रू ओल्डर? जैसे जैसे सुकरात बड़े हुए उन्होंने क्या सोचना शुरू किया? आंसर, as Socrates grew older, he began to think very little of worldly comfort and pleasure. He gave his mind to all that was noble, honorable and justice. जैसे ही सुकरात बड़े हुए उन्होंने अपने आराम यानी कि फिजिकल जो कंफर्ट था, बॉडीली जो कंफर्ट था, उसके बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दिया और उन चीज़ों के बारे में, उन बातों के बारे में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सोचा जिन बातों से इज्जत मिलती हो और न्याय मिलता हो। तो ये था आपका पहला पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ देखिए, सोक्रेटिस वेंट अराउंड ... सोक्रेटिस हिमसेल्फ। ये दूसरा पैराग्राफ है। इसके क्वेश्चन देखिए ये रहे। हाउ डिड पीपल, पहला क्वेश्चन सेकेंड पैराग्राफ का, हाउ डिड पीपल ऑफ एथेंस बिगिन टू रिकॉग्नाइज सोक्रेटिस? एथेंस के लोगों ने सोक्रेटिस को कैसे पहचानना शुरू किया? आंसर, पीपल ऑफ एथेंस बिगिन टू रिकॉग्नाइज सोक्रेटिस एज ए फेमिलियर फिगर। एथेंस के लोगों ने सोक्रेटिस को बहुत ही फेमिलियर फिगर के रूप में पहचानना शुरू कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड सोक्रेटिस वॉन्डर अलोंग सोक्रेटिस एंड स्टैंड इन मार्केट प्लेसेस? सुकरात सड़कों पर क्यों घूमते थे और बाज़ारों में क्यों खड़े हो जाते थे? देखिए, इसका जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मुझे बहुत खुशी है। एक मैंने चैप्टर जो लास्ट टाइम दिया था उसमें एक वर्ड आया था पैलेस, और मैं उसको जल्दी में प्लेस बोल गया। एक लड़के ने, एक बच्चे ने मुझे कमेंट दिया कि सर ये प्लेस नहीं पैलेस है। उस बच्चे का बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी में पैलेस की जगह प्लेस बोल गया, उसके लिए सॉरी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ प्रोनाउंस सही करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कोई गलत हो जाता है उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। इसीलिए मुझे आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, मैं चाहता हूँ आप कमेंट मुझे ज़रूर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा था, व्हाई डिड सोक्रेटिस वॉन्डर अलोंग स्ट्रीट्स एंड स्टैंड इन मार्केट प्लेसेस? सड़क पर सोक्रेटिस अकेले क्यों खड़े हो जाते थे, बाजार में क्यों अकेले खड़े हो जाते थे? जवाब, सोक्रेटिस वॉन्डर अलोंग द स्ट्रीट्स एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस टू टॉक टू द पीपल हु ग्रीटेड हिम। सुकरात उन व्यक्तियों से बात करने को सड़कों पर घूमते थे और खड़े हो जाते थे जो उनकी इज्जत करते थे, जो उनसे कुछ पूछना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई शुड मैन यूज हिज रीजन अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस? सुकरात के अनुसार मनुष्य को अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग क्यों करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, ये आंसर है। अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, बाय यूजिंग हिज रीजन मैन
would have the power to see what was right, just, true and beautiful. सुकरात के अनुसार तर्क शक्ति का प्रयोग करके मनुष्य को ये देखने की शक्ति, ताकत मिल जाती है कि क्या ठीक है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या सच है, क्या खूबसूरत है, क्या बदसूरत है। तर्क शक्ति हमें सारी चीज़ों के बारे में बता देती है। क्वेश्चन नंबर 4, what changes occurred in Socrates life as he grew older? जब सोक्रेटिस बड़े हुए तो उनके जीवन में क्या चेंजेस हुए? आंसर, when Socrates grew older, he began to think very little of bodily comfort and pleasure. He began to think about what is noble, honorable and justice. जैसे जैसे सोक्रेटिस बड़े हुए उन्होंने अपने आराम की चीज़ें छोड़ दी, जिससे उनके जिस्म को आराम मिलता था, वो सारी चीज़ें छोड़ दी, फालतू का सोचना बंद कर दिया। वो केवल उन्हीं बातों में लगे रहते थे, उन्हीं बातों के बारे में सोचते थे जिन चीज़ों से उनको इज्जत मिलती हो और न्याय मिलता हो। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज प्लेटो? प्लेटो कौन था? तो आपने चैप्टर में पढ़ा है कि प्लेटो वाज पपिल ऑफ सोक्रेटिस। ही ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड। प्लेटो सुकरात का शिष्य था जो अपने गुरु के जरिए से बोले गए एक एक शब्द को सुनते थे और अपने दिमाग में इकट्ठा करते थे। अब सी पैराग्राफ, व्हाट आल्दो डैश 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 शैबी गारमेंट्स। देखिए ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आप क्वेश्चन आंसर देखिए। थर्ड पैराग्राफ है, व्हाट डिड सोक्रेटिस टीच पपिल? सोक्रेटिस ने लोगों को क्या समझाया, क्या सिखाया? आंसर देखिए, सोक्रेटिस taught the man's own mind influences his conduct more than the goods. सुकरात ने सिखाया कि मनुष्य को अपना दिमाग देवी देवताओं की अपेक्षा उसके आचरण को अधिक प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड सम पीपल फाइंड सोक्रेटिस आइडियाज टू बी वीक? कुछ लोगों ने सुकरात के विचारों को विक्ड बताया, यानी बहुत ही बुरा, दुष्ट, क्या बोलेंगे हिंदी में, दुष्टतापूर्ण क्यों कहा, क्यों बताया? यानी उसके विचारों को बहुत ही एक बदतमीजी से भरे हुए अल्फाजों की तरह यूज़ किया कि ये बहुत ही बदतमीजी वाले अल्फाज हैं, तो दुष्टतापूर्ण क्यों पाया, क्यों बताया? Some people, जवाब देखिए, some people found Socrates' ideas to be weak because they thought that he was leading the young astray. Wow! कुछ लोगों को सुकरात के विचार बहुत ही बुरे लगे क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद इनके विचारों से जो नवयुवक हैं, जवान लड़के, जवान बच्चे हैं, वो गलत राह पर चल रहे हैं। Why did Socrates' friend beg him to go? सुकरात के मित्रों ने उनसे कहाँ जाने की रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की? आंसर, Socrates' friend begged him to escape or to hide until the storm had blown over. सुकरात के मित्रों ने उनसे कहा कि ये जो गंदगी का तूफान है, जब तक ये शांत नहीं होता है आप कहीं छिप जाइए, ये उन्होंने उनसे प्रार्थना की। Why did Socrates not escape? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि Why did Socrates not escape? सुकरात बचकर क्यों नहीं भागे?
जवाब, सोक्रेटिस वॉज नॉट कावर्ड सो ही डिड नॉट एस्केप। क्योंकि सुकरात कायर नहीं थे इसलिए वो भागे नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू से दैट सोक्रेटिस वॉज नॉट कावर्ड। कैसे आप कह सकते हैं कि सोक्रेटिस कावर्ड नहीं थे, यानी कि कायर नहीं थे, कैसे आप कह सकते हैं? When Socrates' friend begged him to escape or to hide, he did not escape. So we can say that he was not coward. जब सोक्रेटिस के मित्रों ने उनसे भागने के लिए कहा कि आप छिप जाइए कहीं जाकर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, मैं छिपूंगा नहीं, तो इसलिए मैं कह सकता हूं, हम कह सकते हैं कि वो कावर्ड नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6, why did people love and respect Socrates despite his shabby dress? लोग सुकरात के गंदे कपड़ों के बावजूद उनसे प्यार क्यों करते थे, उनकी इज्जत क्यों करते थे? आंसर, डिस्पाइट Socrates shabby dress, people loved and respected him for his noble heart. सुकरात के गंदे कपड़ों के बावजूद लोग उनके दिल के कारण, उनके प्यार के कारण उनको लोग इज्जत देते थे, उनका सम्मान करते थे। पैराग्राफ नेक्स्ट डी, ही मेड ए ... आवर लिव्स एज ऑर्फन्स। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड सोक्रेटिस टेल द एथेनियंस। सुकरात ने एथेंस वासियों से क्या कहा? जवाब, सोक्रेटिस टोल्ड एथेनियंस that they would gain nothing by taking away the last few years of his life, but that he was willing to die may death for what he believed to be right. कितनी बढ़िया बात कही। सुकरात ने अपने एथेंस वासियों से कहा कि उनके जीवन में कुछ वर्ष लेकर कोई लाभ नहीं है। मैं जिंदगी को जिंदगी के लिए नहीं जीता, मैं कुछ साल लूँगा तो वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन जिस बात को वो सही समझते हैं उस बात के लिए वो एक बार नहीं कई बार मरना पसंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द जज पनिश सोक्रेटिस। न्यायाधीश जज साहब ने सुकरात को दंड कैसे दिया? द जज लिसन टू हिम, उनको सुना, क्वेश्चन हिम, उनसे सवाल किए, एंड कंडेम हिम टू डेथ, और फिर उसके बाद उनको मृत्युदंड दे दिया। 3 क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड सोक्रेटिस मेक नो कंप्लेंट। सुकरात ने शिकायत क्यों नहीं की? आंसर, सोक्रेटिस मेड नो कंप्लेंट बिकॉज ही बिलीव्ड नो एविल कैन हैपन टू अ गुड मैन। सुकरात ने शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि वो जानते थे, उनको पूरा यकीन था कि अच्छे व्यक्ति का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड सोक्रेटिस से टू हिज पपिल आफ्टर द जजमेंट। निर्णय के बाद सोक्रेटिस ने अपने शिष्यों से, चेलों से क्या कहा? आंसर, सोक्रेटिस टोल्ड हिज पपिल्स, no evil can happen to a good man either in life or after death. सोक्रेटिस ने अपने शिष्यों से कहा कि कोई भी बुराई अच्छे व्यक्ति का उसके जीवन में मृत्यु या जिंदगी से कोई लेना देना नहीं हो सकता, और चाहे आदमी मर जाए चाहे जिंदा रहे, बुराई उसका कुछ नहीं कर सकती। सो बी ऑफ गुड चीर, इसलिए तुम सब लोग खुश रहो। हिज टाइम ऑफ डिपार्चर हैड कम, उसके जाने का यानी कि मरने का समय नज़दीक आ गया है। ही टॉट देम मेनी गुड लेसन्स, और उसके बाद भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने चेलों को बताई। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड प्लेटो राइट अबाउट सोक्रेटिस डेथ। प्लेटो ने सोक्रेटिस की मृत्यु के बारे में क्या लिखा? प्लेटो ने लिखा,
ही वॉज लाइक ए फादर ऑफ होम, वी वर बींग ब्रीफ्ड एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ एज ऑर्फन। प्लेटो ने लिखा कि वो हमारे लिए एक पिता की तरह थे जिससे हमें वंचित किया जा रहा है और हमें बाकी का जीवन अनाथों की तरह गुजारना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हु ऑल फॉलोड सोक्रेटिस व्हेन ही वाज टेकन टू द प्रिजन। जब सुकरात को जेल लेकर गए उसके साथ कौन कौन थे? व्हेन सोक्रेटिस वाज टेकन टू द प्रिजन, his wife with his 3 children and many of the favorite pupils followed him। जब सुकरात को जेल लेकर गए तो उनकी पत्नी, 3 बच्चे और उनके कुछ शिष्य, वो सब लोग उनके साथ में थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर द सन ... साउंड ऑफ वीपिंग। देखिए इसके अंदर भी क्वेश्चंस हैं EF, ये पैराग्राफ मैं आपको समझाता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है अपना, थोड़ा चैप्टर लंबा होगा। व्हाट डिड सोक्रेटिस टेल टू द एथेनियंस। सुकरात ने एथेनियंस से क्या कहा, ये मैं आपको बता चुका। ई वाला बता रहा हूं पैराग्राफ आपको। पहला क्वेश्चन है, हु आस्क्ड सोक्रेटिस टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। सोक्रेटिस से मौत के लिए तैयार होने के लिए किसने कहा? द जेलर आस्क्ड सोक्रेटिस टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। जेलर ने सुकरात से मृत्यु के लिए, यानी कि फांसी जो दी जा रही थी, तो उस टाइम इंडिकेट कर रहे हैं कि मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए जेलर ने कहा कि आप तैयार हो जाओ, मृत्यु नजदीक है, यानी कि आपको फांसी दी जाएगी। हाउ वे पीपल पनिश विद डेथ पेनल्टी इन एथेंस। एथेंस के लोगों में मृत्यु की सजा कैसे दी जाती थी? ए कप ऑफ पॉइजन was given to drink to the people who were punished with death penalty in Athens। एथेंस के जिन लोगों को मृत्यु दी जाती थी उनको जहर का एक प्याला पीने के लिए दिया जाता था, यानी कि आप जहर का प्याला पीजिए और आपकी फांसी हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द जेलर से टू सोक्रेटिस। जेलर ने सुकरात से क्या कहा? द जेलर टोल्ड सोक्रेटिस दैट ही वाज द नोबलेस्ट, जेंटलेस्ट एंड बेस्ट ऑफ ऑल whoever came to that place। जेलर ने सुकरात से कहा कि वो उस स्थान पर जितने भी व्यक्ति हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ, सज्जन और सर्वोत्तम, सबसे अच्छा व्यक्ति है, यानी कि जेलर ने भी तारीफ की। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड सोक्रेटिस से एज ही लिफ्टेड द कप ऑफ पॉइजन टू हिज लिप्स। जहर के प्याले को अपने होठों से लगाते समय सोक्रेटिस ने, सुकरात ने क्या कहा? एज सोक्रेटिस लिफ्टेड द कप ऑफ पॉइजन टू हिज लिप्स ही सेड, मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू अदर वर्ल्ड। जहर के प्याले को अपने होठों से लगाते समय सुकरात ने कहा कि ईश्वर इस संसार से उस संसार की मेरी यात्रा को सफल बनाए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द पपिल्स रिएक्ट व्हेन सोक्रेटिस वाज पॉइजन्ड। जब सुकरात को जहर दिया गया तो उसके शिष्यों की क्या सोच थी, क्या रिएक्शन थे? व्हेन सोक्रेटिस वाज पॉइजन्ड, वन ऑफ हिज पपिल्स सॉब्ड अलाउड, देन अदर आल्सो वेप्ट बिटरली। जब सुकरात को जहर दिया गया, सोक्रेटिस को जहर दिया गया, तो उस समय उसके जितने चेले थे वो जोर जोर से सिसक कर रोने लगे और फिर जोर जोर से भी रोने लगे। पहले सिसकियां ले रहे थे, फिर रोने लगे। F पैराग्राफ, सोक्रेटिस पास, नेक्स्ट पैराग्राफ है ग्रीक्स वाज डेड। सोक्रेटिस पास्ट ... ग्रीक्स वाज डेड। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड सोक्रेटिस से टू हिज पपिल व्हेन दे वेयर वीपिंग बैडली। जब सुकरात के शिष्य बुरी तरह से रो रहे थे
तो सुकरात ने उनसे क्या कहा? When Socrates' pupils were weeping badly, he said them to be silent and have patience. जब सुकरात के शिष्य बुतरा रो रहे थे तो उनसे सोक्रेटिस ने कहा शांत रहिए, धैर्य बनाकर रखिए। What did Socrates ask क्रीटो टू डू? सुकरात ने क्रीटो से क्या करने के लिए कहा? Socrates asked Crito to pay his debt to Aesculapius. सुकरात ने क्रीटो से एस्कुलेपियस का कर्ज चुकाने के लिए कहा। लिया होगा कभी कोई कर्ज। What did Crito reply? What did Crito reply? क्रीटो ने क्या उत्तर दिया? Crito replied, I shall be paid. क्रीटो ने कहा आप फिक्र ना करें, मैं उसका कर्ज चुका दूंगा। राइट। अब देखिए लॉन्ग आंसर आगे, इसमें लॉन्ग आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये सब लिखे हुए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप प्लीज़ मुझे लिखिए, मैं इसके जवाब आपको हिंदी में भेज दूंगा। राइट। ये 3, 4, 5, 6 और ये 7 क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट आंसर आपके ये दिए हैं। ये भी मैं आपके छोड़ रहा हूँ क्योंकि जो मैंने आगे आपको जवाब बताए इसमें सब आपको मिल जाएंगे। आप पढ़ते रहिए इसी तरह से, लेकिन फिर मैं कहूँगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ज़रूर लिखिए, मैं उसके जवाब आपको दूंगा। ये देखिए 18 क्वेश्चन हैं। और अब मैं आपको जो एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वोकैबुलरी बता रहा हूँ। वोकैबुलरी देखिए इसमें दे रहे हैं मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 and 2, 2 कॉलम हैं, इनके वर्ड आपको मैच करना है अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी इन देयर मीनिंग, जिनके मीनिंग आप एक दूसरे से सिमिलर हो। पहला है बल्गिंग। बल्गिंग का होगा सही जवाब, देखिए इसका बल्गिंग का होगा, आप लिख लीजिए कमिंग आउट ऑफ फ्रेम्स। और शेबली का होगा आपका डर्टी। और पोजेशंस का होगा बिलोंगिंग। अटर्ड का होगा स्पोक। डीड्स का होगा वर्क्स। और सॉफ्ट का होगा वीप स्लोली। और डिपार्चर का होगा टू लीव अ प्लेस। ऑर्फन्स का होगा पेरेंटलेस चिल्ड्रन, जिसके माँ बाप नहीं होते हैं। ओ का होगा बोरो। और समन का होगा नोटिस टू बी प्रेजेंट इन कोर्ट। राइट। अब देखिए बी आता है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेस। फार एंड वाइड, ऑल द टाइम, कंडेम टू डेथ, बी ऑफ गुड चीज और ट्रीजर। ये मैंने अपने हिसाब से यूज किया है, आप इसको देखिए। सी देखिए, ये भी बहुत सिंपल है। फॉर्म 3 वर्ड्स यूजिंग ईच ऑफ दी सफिक्स। इसमें आपको एक सफिक्स यूज करना है, जैसे डैश फुल दिया है तो इसका होगा यूजफुल। सेल्फ का होगा हिमसेल्फ। और ER दिया है अटर। एबल का होगा डिसेबल। ST जो दिया है ट्रस्ट होगा। और जो दिया है माइनर है। तो ये आपके मैंने सफिक्स यहाँ पर यूज़ किए, आप इसको याद करिए और ग्रामर में पढ़ते भी रहिए, क्योंकि मेरे चैनल में आपको सफिक्स प्रीफिक्स वगैरह सब मिलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर दीजिए। तो ये था आपका आज का चैप्टर। मैं नेक्स्ट आपको बहुत ही जल्दी टॉर्च बियरर्स होगा, इसके क्वेश्चन आंसर आपको दूंगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में कमेंट ज़रूर दीजिए। इसी के साथ आपकी दुआओं का बहुत बहुत असर आ रहा है, आप लोग बहुत देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।